कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र जगत गुरु श्रीला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी की जय। जय जगत गुरु श्रीला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी की जय। जय जगत गुरु श्रीला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस श्री श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी की जय। श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी की जय। श्री रूपानुग गुरु वर्ग की जय। पंच तत्वात्मकम गौर हरि की जय। राधा कृष्ण गो गोपी गो गोवर्धन वृंदावन राधा कुंड श्याम कुंडात्मक श्री ब्रजमंडल की जय। तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। सर्व विघ्न विनाशकारी भक्त वत्सल भगवान श्री नरसिंह देव की जय। प्रहलाद महाराज की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय परम पूज्य पाठशाला भक्ति रक्षक श्रीधर देव गोस्वामी महाराज जी की जय। जय परम पूज्य पाठशाला भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी की जय। जय परम पूज्य पाठशाला भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी की जय। त्रिदंडी पादगन की जय। गोकुल गौशाला की जय। गो माता की जय। ग्वालपाड़ा धाम की जय। गुरु कथा की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। संकीर्तनकारी भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदी हरि बोल। गुरु वैष्णव भगवान तिनेर स्मरण हरे विघ्न विनाशन अनायासे नमस्ते नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा बहिर्नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लाददायिने हिरण्यकशिपुर्वक्षशिलाटङ्कनकालय वागीशयस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नरसिंहमहं भजे। श्री नरसिंह जय नरसिंह जय जय नरसिंह। प्रह्लादेश जय पद्ममुख पद्मभृंग। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग गुरु कथा श्रवण कीर्तन करते करते अप्रैल से अगस्त में प्रवेश कर रहे हैं। 2 अप्रैल को ये गुरु कथा गुरु जी की अहेतु की कृपा से प्रारंभ हुई। मई, जून, जुलाई और अब ये अगस्त इतना समय हो गया पता नहीं चला, गुरु जी की कृपा। तो राधा गोविंद देव जी की झूलन यात्रा परसों एकादशी से प्रारंभ हुई। कल श्री रूप गोस्वामी जी के शुभ आविर्भाव प्रसंग की बात हुई और हमने भारद्वाज साहब से गौरीदास पंडित जी के बारे में भी सुना। रूप गोस्वामी जी
हमारे संप्रदाय के सब कुछ, हमारा सारा आधार आसरा श्री रूप मंजरी पद है। श्री रूप गोस्वामी ही हमारे धर्म कर्म जीवन मरण गुरु पितु मात सब कुछ। रूप गोस्वामी जी चैतन्य महाप्रभु से जब प्रयागराज में मिले तो प्रयागराज में महाप्रभु ने उनको भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु दिया, जिसे रूप शिक्षा के रूप में हम जानते हैं, और चैतन्य महाप्रभु ने उसी का विस्तार करके आगे प्रचार करने की आज्ञा उनको दी। So Shri Rupa Goswami, who appeared in 500 years ago during the time of Chaitanya Mahaprabhu, he got special mercy of Chaitanya Mahaprabhu at Prayag, the place of Kumbh Mela, and in their dialogue, Chaitanya Mahaprabhu told that in this world there are different kinds of spiritualists, but among all spiritualists, the most exalted, most rare is a pure devotee of Supreme Lord Shri Krishna. A pure devotee of Supreme Lord Shri Krishna is most rare in this world. And those who come in contact with a pure devotee of Shri Krishna are very, very fortunate. By the grace of Supreme Lord Krishna, one comes in contact with a pure devotee, a bona fide spiritual master. That is the grace of Krishna. But then the grace of Guru Deva plays, and he guides us how to serve Krishna. How to serve Krishna. That is the grace of Guru Deva. So Guru Deva gives us initiation, Guru Deva gives us Diksha, Guru Deva gives us Mahamantra, and that is how he gives us a new spiritual life. We get a new spiritual birth by the grace of Guru Deva. So by the grace of Krishna, we come in contact with Srila Guru Deva, and by the grace of Guru Deva, we get initiation. And that is called Bhakti Lata Bij, the seed of devotional life. The seed of that creeper, that plant creeper, which will give us the fruit of divine love of Supreme Lord Shri Krishna. That fruit of transcendental divine love of Supreme Lord Krishna is grown on the creeper of devotion. That creeper of devotion is Bhakti Lata. So that seed is given by Guru Deva, and that is planted in the fertile heart. A fertile heart is one which has firm faith. By serving Krishna, we serve all. By serving Krishna, we serve everyone. So that is the first thing Chaitanya Mahaprabhu told at Prayag to Rupa Goswami. Very, very fortunate person gets this chance. There are so many innumerable, infinite souls, jivas, rotating in this cosmos, in this universe. Out of so many infinite, a very, very fortunate, Sukritivan soul gets the grace of Krishna, and the confirmation of grace is to come in contact with
a pure devotee of Krishna. A pure devotee of Krishna gives us initiation or bhakti lata beej. So this is what makes us proud that we got this initiation from a pure devotee, His Divine Grace Srila Bhakti Vallabh Tirtha Goswami Maharaj, our Guru Maharaj. So we are very fortunate to get this. If we remember this thing, we will never be depressed by any event of this world. We will not be disappointed with material gain or loss. Nothing can make us unhappy if we just remember this point of Chaitanya Mahaprabhu. Brahmand Brahmite Kono Bhagyavan Jeev Guru Krishna Prasade Paye Bhakti Lata Beej. So 4 points. Bhagyavan Jeev, most fortunate soul. Guru Prasad, by the grace of Guru. Krishna Prasad, by the grace of Krishna. Bhakti Lata Beej, the seed of the creeper of devotion. This is how Rupa Shiksha starts at Prayag. Second thing is, when we get it, when we are benedicted by initiation, what is our duty? What is our responsibility? What we have to do after getting initiation? Chaitanya Mahaprabhu tells in the next payar. This is Chaitanya Charitamrit, 19th chapter, Madhya Leela, 152 verse. माली हैया करे सेई बीज आरोपण, श्रवण कीर्तन जले करे सिंचन. माली हैया करे सेई बीज आरोपण. वह भाग्यवान जीव माली बनकर गुरु द्वारा दिए गए उस भक्ति लता बीज को अपने हृदय में आरोपित करता है. श्रवण कीर्तन जले करे सिंचन, करे सेचन, और उस बीज को श्रवण और कीर्तन के जल से सींचता है. ये हम इस समय कर रहे हैं. चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को ये शिक्षा दे रहे हैं कि हरि नाम लेने के बाद प्रतिदिन हमें श्रवण कीर्तन जल से भक्ति लता बीज का सिंचन करना है. गुरुपाद पद्म से श्रवण करके उसका कीर्तन ही जल की सिंचाई है और उसके द्वारा बीज क्रमशः लता में परिणत होता है. तो गुरुपाद पद्म से श्रवण, हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हम गुरुवाणी का श्रवण कीर्तन कर रहे हैं. उसका श्रवण करने से ही जल की सिंचाई होती है. उसके द्वारा बीज लता में परिवर्तित होता है. सो द नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट पॉइंट, as instructed to Rupa Goswami by none other than Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu, is one has to give water to that seed, and that water is hearing Guru Katha, hearing and chanting the teachings of Guru Deva. गुरु पाद पद्म से श्रवण करके उसका कीर्तन ही जल की सिंचाई है. सो गुरु कथा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. गुरु पाद पद्म से श्रवण करने का अर्थ है हमें गुरु महाराज जी के विचार को सुनना है. भक्ति के बारे में बड़े सारे विचार इस दुनिया में हैं प्रचलित. हम सब जगह जाएंगे, सब जगह सुनेंगे तो हमारे दिमाग की खिचड़ी बन जाएगी. हम फुटबॉल बन जाएंगे, वहां का विचार हमें किक मार के उधर भेजेगा और दूसरी जगह का विचार किक मार के हमें दूसरी जगह भेजेगा. लेकिन अगर हम अनन्य गुरुदेव का विचार सुने, गुरु जी की वाणी सुने, गुरु महाराज जी की टीचिंग्स को फॉलो करें,
तो हम लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे। इसलिए गुरु पाद पद्म से श्रवण करके उसका कीर्तन ही जल की सिंचाई है। तो मेरा सौभाग्य ये है कि मुझे गुरु पाद पद्म का श्रवण करके उसका कीर्तन करने का मौका मिल रहा है। तो माली वही है जो श्रवण कीर्तन को छोड़े ना, और ये श्रवण कीर्तन गुरु कथा श्रवण कीर्तन और कोई किसी कथा के श्रवण कीर्तन की बात नहीं गई। अगर हम भागवत सुनेंगे तो भागवत हमारे गुरुजी कैसे कहते थे, भागवत को किस प्रकार एक्सप्लेन करते थे, वही हमको सुनना है। बड़े बड़े अच्छे वक्ता हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं, लेकिन हमारे गुरु महाराज जी भागवत के किस विषय को इंपॉर्टेंस देते थे वो हमें सुनना है। वो बात ही कुछ निराली है गुरुदेव की। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। सब लोग रस विचार की बात करते हैं, रास लीला के बारे में सुनना चाहते हैं। भागवत में गोपियों के साथ भगवान श्री कृष्ण की लीला की बात सुनना चाहते हैं। गुरु महाराज जी कभी भी हमको रास पंचाध्यायी के लिए एनकरेज नहीं करते थे, लेकिन गुरु महाराज जी गोपी गीत के उस भाग को कोट करते थे जहां गोपियों ने कहा तव कथामृतम तप्त जीवनम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम, कि हे कृष्ण आपकी कथा अमृत वर्षा की तरह है, हमारे तप्त दग्ध हृदय के ऊपर, मरुभूमि के ऊपर अमृत वर्षा आपकी हरि कथा है, तो इसके बिना हम नहीं रह सकते। तो ये पैराडॉक्सिकल है, लेकिन गुरु जी हमें समझा रहे हैं कि हमें वही चीज लेनी है हंस की तरह, जिससे हमारी साधन भक्ति आगे बढ़े। वेद व्यास जी ने कहा कि जिसकी इंद्रियों का संयम नहीं है वो रास पंचाध्यायी को टच ना करे। तो हम भगवान कृष्ण को दुनिया का पुरुष समझे, गोपियों को दुनिया की स्त्री की तरह समझे, और उनके आपस के अलौकिक प्रेम को दुनिया के प्रेम की तरह समझे, तो हम क्या भक्ति करेंगे। इसलिए हमारे गुरुपाद पद्म भागवत के किस पॉइंट को इंपॉर्टेंस देते हैं वो हमें सुनना है। गुरु जी भक्त चरित्र को इंपॉर्टेंस देते हैं। भक्त प्रहलाद, भक्त ध्रुव, जब गुरु महाराज जी उनका प्रसंग सुनाते हैं तो अश्रुपात होता है। कहां पद्म पलाश लोचन हरि, कहां पद्म पलाश लोचन हरि। गुरु महाराज जी से सुन के लगता है कि हमने तो कभी ध्रुव चरित्र प्रहलाद चरित्र सुना ही नहीं। गुरु जी अम्बरीश महाराज जी का प्रसंग सुनाते। गुरु महाराज प्रचेताओं को शिवजी ने कृष्ण भक्ति का जो उपदेश दिया उसके बारे में सुनाते। गुरुदेव जड़ भरत का प्रसंग सुनाते। गुरुदेव हमको भागवत के महाभागवत भक्तों के प्रसंगों में ज्यादा सुनाते, और भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला के बारे में ज्यादा सुनाते। तो हमें अपने गुरु महाराज जी की विचार को समझ के उसको धारण करना पड़ेगा। वो श्रवण कीर्तन जल की संचाई है, उससे ये भक्ति लता बीज, ये जो बीज है वो लता में परिवर्तित होगा, लता में परिणत होगा। उपजिया बाड़े लता ब्रह्मांड भेदी जाए, विरजा ब्रह्मलोक भेदी परव्योम पाए। जब ये लता उगेगी तो उगने के बाद वह लता ब्रह्मांड को पार करके विरजा पहुंचेगी। विरजा नदी से ब्रह्मलोक को भी भेद करके परव्योम में पहुंच जाती है, जहां वैकुंठ लोक। तो ये जो लता का बढ़ना है, ये लता की जो यात्रा है,
हमारे हृदय से गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण चरणों तक की यात्रा है। देखा जाए तो बड़ी दूर है, लेकिन देखा जाए तो बहुत पास है, क्योंकि गोलोक धाम भी तो हृदय में है। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, आनिर हृदय मन मोर मन वृंदावन, मने बने एक करी मन। मेरा हृदय ही वृंदावन, जो ये भगवान का धाम है वो सबसे सूक्ष्म वस्तु है। नाम रूप गुण लीला परिकर धाम, नाम जो है वो सबसे स्थूल है गोलोक धाम में, और भगवान का धाम सबसे सूक्ष्म है। कैसे समझेंगे आप? लेकिन इस जगत में नाम सबसे सूक्ष्म है और धाम सबसे स्थूल है, तो कैसे हम इस बात को समझेंगे? पैराडॉक्सिकल, अचिंत भेदाभेद। तो ये जो हमारे हृदय से भगवान के चरणों तक का ये सफर है भक्ति लता का, ये गुरु कथा बल से ही पहुंचता है। गुरु कथा के श्रवण सिंचन जल से ही लता वर्धित होती। तबे जाए तदुपरि गोलोक वृंदावन, कृष्ण चरण कल्प वृक्षे करे आरोहण। तब उस पर व्योम से भी ऊपर गोलोक वृंदावन में लता पहुंच जाती है और वहां पर श्री कृष्ण के चरण रूपी कल्प वृक्ष पर आरोहण करती है। गोलोक वृंदावन में भगवान के चरणों पे जाके ये लता लिपट जाती, जैसे वृक्ष के साथ लिपटती है ऐसे कृष्ण चरणों के साथ लिपटती है, और भगवान श्री कृष्ण के चरण कल्प वृक्ष की तरह है, और वहां पे ये लिपट जाती। तहां विस्तारित हइया फले प्रेम फल, इहा माली सेचे नित्य श्रवण कीर्तन आदि जल। अब सुनने की बात यह है कि जब भगवान कृष्ण के चरणों को लता चिपट जाती है तो वहां पे उसके ऊपर प्रेम फल पैदा होता है, प्रेम फल पैदा होता है, कृष्ण प्रेम फल पैदा होता है। अब देखो, ऐसा लगता है कि अभी तो हमारी यात्रा संपूर्ण हो गई है, लेकिन महाप्रभु कह रहे हैं, इहा माली सेचे नित्य श्रवण कीर्तन आदि जल। इस जगत में जो साधक है, जो भक्त है, वो माली नित्य श्रवण कीर्तन के जल से लता को सिंचन करेगा प्रेम फल प्राप्ति के बाद भी। इसलिए कहते हैं भक्ति ही साधन है, भक्ति ही साध्य है। श्रवण कीर्तन ही साधन है और श्रवण कीर्तन ही साध्य है। नित्य श्रवण कीर्तन आदि जल से सींचता है। गोलोक वृंदावन में अप्राकृत परम लोभनीय प्रेम फल है कृष्ण इंद्रिय प्रीति वांछा। कृष्ण इंद्रिय प्रीति वांछा प्रेम फल है, वो अद्भुत वस्तु है। वह सच्चिदानंद स्वरूप कृष्ण चंद्र की अपनी वस्तु है। वह भोगमयी प्राकृत जड़ बुद्धि के गोचर नहीं होती, और यहां रहकर उस भक्ति लता के बोए गए बीज को भगवान के नाम रूप गुण लीला परिकर धाम के श्रवण कीर्तन जल से सींचना होता है। ये श्रवण कीर्तन का जल बढ़ता ही जाएगा, ये श्रवण का लोभ बढ़ता ही जाएगा जैसे जैसे प्रेम फल के निकट पहुंचेंगे। तो इस प्रकार हमें याद रखना चाहिए रूप गोस्वामी जी की जो शिक्षा है,
गुरु महाराज जी इसको इतनी इंपॉर्टेंस देते थे, इतना जोर देके बतलाते थे कि श्रवण कीर्तन जल से सिंचन करो। गुरु महाराज जी कहते हैं तुम मठवासी भी हो जाओ, तुम सन्यासी भी हो जाओ, लेकिन अगर तुम्हारी गुरु कथा में रुचि नहीं, गुरु वचन में रुचि नहीं, गुरु जी से श्रवण कीर्तन करने की रुचि नहीं, तो तुम कभी भी गिर सकते हो, कभी भी पतन हो जाएगा। इसलिए ये श्रवण कीर्तन सबसे बड़ा साधन है। श्रवण कीर्तन के सिंचन से ही सारा काम बनता है। सो वन हु इज वेरी फॉर्चुनेट, सुकृतिवान, one who has done eternal good deeds knowingly or unknowingly gets sukriti, and because of this sukriti, Supreme Lord Krishna is pleased with the person. So in this world, Supreme Lord Krishna makes arrangement for this person who has sukriti to meet a pure devotee, or Krishna sends his own man, his pure devotee, for rescuing this soul. And Krishna comes in the form of a bona fide spiritual master to this spiritual person, seeker. So a pure devotee will grace with initiation or bhakti lata beej, or the seed of the creeper of devotion. So those of us who have this already must realize that they are very fortunate. Now our duty is to hear and sing Guru Katha every day. To sing and hear and chant Guru Katha. That is very, very important. That is watering the seed, and then a creeper will come out of the seed, and there is a journey of creeper. It crosses this universe, crosses Virja, enters Paravyom, enters Vaikuntha, enters Golok Dham, enters Supreme Lord Krishna, lotus feet, and grabs the lotus feet of Krishna like a creeper grabs a tree. So lotus feet of Krishna are described as Kalpa Vriksha, the desire fulfilling tree. The lotus feet of Krishna are desire fulfilling tree. So this creeper of devotion reaches there, grabs those feet, and then it produces its fruit, and that fruit is Krishna Prema, the transcendental divine love of Supreme Lord Shri Krishna, which is very, very spiritual thing. We cannot understand without realizing it. So one has to hear Shravan, Kirtan, Guru Katha, even after that fruit of divine love is produced by the creeper of devotion. So that means hearing Guru Katha is foremost devotional practice which we can never forget. We have to hear according to our Gurudev's teachings. In the light of Gurudev's thoughts, we have to hear the scriptures. What points in scriptures Gurudeva used to emphasize? We have to read Gurudev's books. He decided to write Dhruva Charitra, the story of Dhruva. Prahlad Charitra, the story of Prahlad, biographies of saints of India. Why he chose to write about Dhruva and Prahlad? We must read those.
Gurudev wrote Dashavatar about the 10 incarnation. We must read that. Gurudeva wrote Sri Chaitanya and his associates, Gaur Parshadavali. We must read it. Gurudeva wrote Affectionately Yours, his letters. Gurudeva wrote Guru Tattva. Gurudeva wrote Puranic Charitavali, the biographies of rishis of India. We have compilation of Shuddha Bhakti, Pearls of Devotion, and many other books by Gurudeva. We must go through those books. So that is watering that creeper of devotion in our heart. We cannot stop it. Hearing and chanting Guru Katha. Vancha kalpatarubhyasya kripa sindhu bhayvacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo